चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का इस्लामाबाद में SIFC का दौरा। चीन के तजारती वफ्द की सरबराही एसोसिएशन के सदर बराए बैरून मुल्क तिजारत चियांग चुई जू ने की। चीनी वफ्द में डेवलपमेंट कमेटी और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। SIFC हुकाम के वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली ब्रीफिंग। चीनी वफ्द की सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत, लाइफ स्टॉक में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। कराची में चीनी बाशिंदों पर जिना एयरपोर्ट के करीब हमले की तहकीकाती टीमों का तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा। हाई प्रोफाइल केस पर CTD और वफाकी तहकीकाती इदारा भी काम कर रहा है। सहूलतकारों से मुतालिक भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। डी चौक एहतजाज केस सलीमा खान और उज़मा खान का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने और 9 मई के दीगर मुकदमात का ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत पेश न होने पर सनम जावेद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। ताख़ीर पर इजहार नापसंदीदगी। लाहौर की सड़कों, गलियों, बाजारों में सफाई पर सख्त बरहमी। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर आला का कहना था मुतालिका इदारों को आज खुद शहर की सड़कों की मुरम्मत करनी चाहिए। मरकजी सड़कों का पैचवर्क तरजीही बुनियादों पर पहले किया जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। एडवोकेट साइम चौधरी की दरखास्त में मुजव्वज़ा तरामीम को और इनके खिलाफ आइन और कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अदलिया से मुताल्लिक किसी किस्म की तरमीम स्क्रूटनी के बाद स्टेक होल्डर्स को भेजी जाएगी। विफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA का इजलास। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही। इजलास के तैयारियों और इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद की तज़ीनो आराइश और दीगर मंसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में पुलिस पर पथराव और जलाओ घिराव का इल्जाम। मजीद 27 अफगानियों को गिरफ्तार करके थाना तरनोर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PTI रहनुमा जरताज गुल की नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के हुक्म पर जरताज गुल को 3 MPO के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया। जरताज गुल के शौहर ने नजरबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सामने दरखास्त दायर की थी। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में इजाफा। पोलियो के मजीद 4 केस सामने आ गए। पोलियो केसेस जैकबाबाद, कराची के जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में रिपोर्ट हुई। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 690 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 85,600 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में 2005 में आने वाले कयामत खेज जल्जले को 19 बरस बीत गए। खौफनाक जल्जला आज भी जहनों में ताज़ा। 7.6 शिद्दत के जल्जले ने लम्हों में बस्तियां ज़मीं बोस कर दी। 18,000 बच्चों समेत 88,000 से जायद अफराद लुकमाए अजल बने। बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, हजारा और रावलाकोट में हजारों अफराद मुतासिर। 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले को 19 साल मुकम्मल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कायद आज़म स्टेडियम से वॉक। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। सुबह 8:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलाकोट और दीगर मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात। कराची में मॉडल कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।
कराची के इलाके माड़ीपुर से दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी रा का जासूस गिरफ्तार। SSPSIU शुएब मेमन के मुताबिक मुलजिम सलीम से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद हुए। मुलजिम से मुख्तलिफ महकमों के सर्विस कार्ड और अहम नक्शे भी बरामद हुए। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं में नसीर और तारिक जखरानी शामिल। नारोवाल में अवामी शिकायत पर DPO की महकमाना करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकार मुलाजमत से फारिग, 11 को मुअत्तल कर दिया गया। एहलकार ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर अवाम से अपने इजी पैसा अकाउंट्स में रकम वसूल करते थे। कश्मीर में मुबैना अगवा होने वाले 2 अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का इंडस हाईवे पर धरना। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की तरफ जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची का दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। शहर का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू गया। बुहिरा अरब में मुमकिन तूफान का पेशगी अलर्ट जारी। समंदर में मौजूदा सिस्टम साहिली तूफान में तब्दील होने का इम्कान। NDMA के मुताबिक मुमकिन तूफानी सिस्टम अभी भारत के करीब मौजूद है। सिस्टम के शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकरा सकता है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी। हजारों पाकिस्तानी लबनान में फंस गए। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक लबनान से पाकिस्तानियों के इनखला के खुसूसी परवाज की इजाजत दे दी गई है। एयरबस 320 के जरिए 180 पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लबनान में पाकिस्तानी सफीर को इकदाम से आगाह कर दिया। हिजबुल्लाह और हमास की इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने इस्राएली शहर हिफा को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमले में 10 इस्राएली जख्मी हुए। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हिफा में इस्राएल के बहरी अड्डे को निशाना बनाया। इस्राएली दिफाई निज़ाम आयरन डोम हमला रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। रॉकेट हदफ पर जाकर गिरे। गजा में इस्राएल की दहशतगर्दी न रुक सकी। इस्राएली फौज की बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटे में 77 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली हमलों में अब तक तकरीबन 42,000 फलस्तीनी शहीद हुए। 97,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है वो दुश्मन से तवील और तबाहकुन जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल गजा में एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है, लेकिन तूफान अल अक्सा के जरिए दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। तिब के शोबे में गरां कद्र खिदमात का एतराफ। 2024 का नोबेल इनाम विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकेन के नाम रहा। दोनों अमेरिकन साइंसदान को ये मुश्तरका तौर पर माइक्रो RNA के दरियाफ्त पर दिया गया। माइक्रो RNA मॉलिक्यूल्स जेन रेगुलेशन के लिए नागुज़ीर हैं। मंगल को फिजिक्स, बुध को केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान। मुल्तान में पाक इंग्लैंड पहले टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान के 6 विकेट पर 393 रन। नसीम शाह 33 रन बनाकर आउट। सऊद शकीक ने मर्दान में पहला खवातीन स्पोर्ट्स गाला। तालिबान ने फूड, पेंटिंग और दीगर स्टॉल्स भी लगाए। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल और दीगर रिवायती खेल भी पेश किए गए। स्पोर्ट्स गाला में 200 से ज्यादा तालिबान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सुपरस्टार फवाद खान की 8 बरस बाद बॉलीवुड में वापसी। भारतीय अदाकार वानी कपूर के साथ नई फिल्म की शूटिंग का आगाज। फवाद खान और वानी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म उबैर गुलाल की शूटिंग की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। भारतीय अदाकारा, डांसर मलाइका अरोड़ा और रोधी डोगरा भी फिल्म में जलवागर होंगी। सना जावेद के पहले शौहर गुलकार उमैर जसवाल ने भी दूसरी शादी कर ली। उमैर जसवाल ने सोशल मीडिया पर दोबारा दुल्हा बनने की तस्वीर शेयर की। टेलर स्विफ्ट ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा ने दुनिया की अमीर तरीन खातून मौसीकार का एजाज
अपने नाम कर लिया। टेलर स्विफ्ट से पहले ये एजाज पॉप स्टार गुलकारा रिहाना के पास था। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेलर स्विफ्ट की मजमूई दौलत 16 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पॉप स्टार रिहाना के असासों की मजमूई मालियत 14 अरब डॉलर है। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी तेज़ी से बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 187 रिकॉर्ड।